राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी की कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त यज्ञ नारायण जी पांडे की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके लेखक हैं पंडित श्री शिवनाथ जी दुबे, साहित्य रत्न। जय हो। जय श्री राधे। बहुत प्यारा चरित्र है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय जय श्री राधे। मिर्ज़ापुर जिले में पुण्यतोया चंद्रप्रभा के तट पर पसही नामक एक गांव है। यहाँ लगभग 200-250 घर ही हैं। यहीं के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित श्री पंचानंद जी पांडे की धर्मपत्नी की कोख से इन्होंने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही आपकी आध्यात्मिक रुचि देखने में आती थी। संस्कृत के छोटे छोटे स्तोत्रों को कंठ कर लेना और उन्हें गाते रहना उन्हें बड़ा प्रिय लगता था। जय हो। बहुत कृपा ठाकुर जी की। ऐसा होने लग जाए अगर आपके घर में कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई भी आपके घर में अगर ऐसा करने लगे कि वो संस्कृत के छोटे छोटे श्लोकों को पढ़ने लगे, बोलने लगे, गीता अध्ययन करने लगे, तो समझिए ठाकुर जी की कृपा हो गई है। जय हो। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई। पिता के सदाचरण एवं आध्यात्मिक जीवन की आपके निर्मल मस्तिष्क पर अमिट छाप पड़ती गई। भगवान श्री राम आपके आराध्य बन गए। मानस आपने कंठ करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद आपने पूरा रामचरितमानस मुखस्त कर लिया। जय हो। कितनी कृपा ठाकुर जी की। जय हो। इसके बाद गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका को भी आपने अक्षरशः याद किया। आपका कंठ अत्यंत मधुर था। जब भी अवकाश मिलता और दो भी सत्संग पिपासु आ जाते, बस राम चर्चा छिड़ जाती। कोई सत्संगी बैठ सके तो सारी रात उनकी सत्संग के लिए ही थी। रविवार को तो वे पसही के राम मंदिर नियमित कथा का कार्यक्रम करते ही थे और बहुत लोग आते थे। परिवार के लिए आप अकर्मण्य नहीं थे। भगवत भजन के साथ बड़ी ही तत्परता से वे गृहस्थी का कार्य भी करते थे। प्रातः अरुणोदय के पूर्व स्नान संध्या से निवृत्त हो आशुतोष शिव की पूजा कर लेते और फिर कमंडलू, भरा जल और दुर्गा सप्तशती की पोथी लिए गन्ने के खेत के मचान पर चले जाते। यहाँ दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करते। दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ किए बिना ये कभी जल ग्रहण नहीं करते थे। इन्हें तीर्थ यात्रा करनी थी, इसके लिए परिवार वालों से कुछ समय के लिए अवकाश लिया और परम पावन अवध धाम से 2 संतों के साथ यात्रा करने का निश्चय भी किया। ये अत्यंत हष्ट-पुष्ट और पहलवान भी थे। दोनों महात्मा भी इन्हीं जैसे तगड़े थे। ये उन महात्माओं के साथ पैदल ही जिस पथ से भगवान श्री राम ने वनगमन किया था, उसी पथ से उसी प्रकार हर स्थानों के दर्शन करते करते रामेश्वर तक चले गए। मानस, कथा, भजन और सत्संग प्रातः सायं चलता ही था। इसी प्रकार भजन एवं संग का सुख लेते हुए इन्होंने पुरी और द्वारिका की यात्रा भी की। जय हो। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी दर्शन कराए, पर 2 मील के लिए भी कोई सवारी नहीं की। लोगों का विश्वास है कि बद्री विशाल जाते समय इन्हें भगवान का साक्षात्कार भी हुआ था। जय हो। ठाकुर जी की कितनी कृपा है। अगर आप उनके बताए मार्ग पर चलेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे, बस भगवान को ही याद करेंगे, तो वो दर्शन जरूर देंगे, जरूर देंगे, 100% देंगे। बस आप उनके बताए मार्ग पर तो चलिए। जीवन के 40 वर्ष पार करते तो आपका जीवन विलक्षण बन गया। रात्रि के 4 बजे से ही मधुर स्वरों में प्रार्थना आरंभ होती और फिर दिन भर भजन, पूजन और पाठ का क्रम चलता रहता। रात्रि के 12 बजने के पूर्व ये कभी शयन नहीं करते थे। माघ मास में प्रतिवर्ष
अपनी धर्म पत्नी के साथ तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी तट पर निवास करके स्नान, भजन और सत्संग करते और पूरे महीने भर रामनगर की रामलीला देखते। और रामलीला के समय इनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती। भगवान श्री राम की ओर ये इस प्रकार एकटक देखा करते थे जैसे जड़ हो गए हों। जय हो। कितने प्यारे भाव हैं, कितना समर्पण है। समर्पण देखिए, सिर्फ प्रभु के प्रति समर्पण, उनके नाम के प्रति समर्पण, उनके दर्शन के प्रति समर्पण। प्रभु हमसे चाहते भी यही है, पता है, कि आप पूर्ण समर्पित हो जाइए मुझे, मेरे को पुकारिए, मुझसे बोलिए, मुझसे मांगिए, मुझसे कहिए। हम क्या होता है, हम सब साधुजन, हम सब भक्तजन आश्रित जो हो जाते हैं वो किसके, दूसरों के हो जाते हैं, दूसरों से मांगते हैं, दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। हमें दूसरों से नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से अपेक्षा करनी चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए, उनसे हट करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर करना चाहिए। फिर देखिए, जब प्रभु अपना सब कुछ न्यौछावर करेंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। ऐसे ही कहते हैं ना आजकल कि बल्ले बल्ले हो गई। तो ठाकुर जी से प्रेम कीजिए, उनके समक्ष अपने आप को समर्पित कीजिए और प्रभु के बताए मार्ग पर चलते रहिए। जय हो। वे भगवान के अपूर्व भक्त थे। उनके तन, मन और प्राण में भगवान बसे थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के लिए ही बीतता था। उनके संपर्क में आने वालों का जीवन पवित्र ही नहीं हुआ। वे भगवान को पाने के लिए उत्कट साधन में लग गए। श्री पांडे जी को इस जगत से भगवान के चरणों में पहुंचे अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में उनकी आकृति अत्यधिक तेजपूर्ण हो गई थी। क्यों हो गई? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था, प्रेम था और उनके सिर पर उनका हाथ था। तो जब ठाकुर जी अपना हाथ रख देते हैं तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही क्या। और फिर उन्होंने भगवत धाम की यात्रा की और ठाकुर जी के चरणों में अपनी जगह पाई। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कथा आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधे।